हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन में हम पिता की हुजूरी में आ जाए, अपने अब्बा की हुजूरी में। यीशु मसीह के द्वारा हमारा पिता के साथ आज रिश्ता है जो गुनाह के कारण टूट गया था। आज यीशु मसीह के द्वारा हम गुनाह से छूट गए हैं और पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। आज मैं सचमुच आप सबको चैलेंज करना चाहती हूँ कि क्या आज सचमुच आप ये जानते हैं कि आप उद्धार पाए हुए हैं, तो आज यीशु मसीह आपके प्रभु हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, बहुत से लोग जो प्रभु प्रभु कहेंगे, प्रभु उन्हें कह देंगे मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि प्रभु का मतलब है कि वो हमारा लॉर्ड है, हमारा मास्टर है। तो क्या आज हमने सचमुच अपने लॉर्ड, अपने मास्टर को अपने जीवन पर अपना अधिकार दिया है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम वचन को जानते हैं, क्योंकि खुदा का वचन हमारे आगे दीपक के समान है, हमें रास्ता दिखाता है। तो जब हम उस रास्ते को देख भी रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो दिल है वो कहता नहीं, हम वो करना चाहते हैं जो परमेश्वर का वचन रोकता है, और हम गलत रास्तों को कई बार पकड़ते हैं और परमेश्वर की नहीं सुनते। तो आज हम अपनी मनमर्जी करना छोड़ दें। प्रभु ने हमें धार्मिकता का रास्ता दिखाया है। हम कमजोर है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है, जो हमें झिंझोड़ता है, कन्विक्ट करता है कि हम प्रभु की धार्मिकता के रास्ते पर चले, हमें पवित्रताई में चलने में सहायता करता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, जो कुछ हमें इस जिंदगी के लिए और हमें प्रभु की रास्ते में चलने के लिए, उस गॉडलीनेस के रास्ते में चलने के लिए चाहिए, परमेश्वर ने वो सब हमें प्रोवाइड किया हुआ है। अपना होली स्पिरिट दिया हुआ है, अपना ग्रेस दिया हुआ है। प्रभु ने अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हमें घेरा हुआ है, हमें बचा कर रखते हैं। खुदा हमारे साथ साथ चलते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ साथ है हमेशा, वो वादों के सच्चे हैं। तो हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में हर दिन दे, अपने घर परिवार को दे, और उस उद्धार के जीवन को ना खोएं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए आज के वचन में आएंगे, और आज का जो वचन है वो भजन संहिता 91 से है। हम आज 13 to 16 वर्सेस तक को देखेंगे। हमने देखा कि किस तरह से हमने थोड़े समय पहले साम 91 में हमने पहले की 2-3 आयतों को पढ़ा था, जहाँ पे जो सामिस्ट है वो परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि वो कैसे मेरा दृढ़ स्थान, मेरा गढ़ है, मैं उस पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ, वो मेरे छिपने का स्थान है। लेकिन आज हम परमेश्वर का जो पार्ट है वो देखेंगे कि परमेश्वर जो है वो अपने जो प्रिय हैं, जो उसके चुने हुए हैं, उनके लिए वो क्या कहते हैं। तो हम 13th वर्स को पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं परमेश्वर से स्नेह। और हम अगर हम हिब्रू, जो जिस लैंग्वेज में बाइबल लिखी गई है, हम कुछ वर्ड्स को हम देखेंगे कि वहां पे उसका क्या मतलब। यहाँ का स्नेह का मतलब है कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, वो एक वाचा का रिश्ता है, जहां पर जो रिश्ता है वो टाइड अप है। और बहुत ही ये एक पावरफुल बॉन्ड है, बहुत ही, जहां पर आप आपका प्रेम है, आप एक एक दूसरे में डिलाइट करते हैं। जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता होता है, वहां पे एक एग्रीमेंट है, वहां पर एक वाचा है। उसी तरह परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो ऐसा है, जहां पर परमेश्वर जो है वो अपने वादों के पक्के हैं। वो इस रिश्ते को कभी भी नहीं तोड़ते, वो वफादार है। और परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, और हम वापस परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करते हैं, और हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। और परमेश्वर कहता है, क्योंकि उसने मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। और परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करता है, वो जो उसके अपने हैं, जिसको उसने चुन लिया है, अलग कर दिया है, उनको वो हर उन बातों से जो उनके लिए सही नहीं है, उनसे परमेश्वर छुड़ाता है। वो हमें आज, जब हम उसके हैं, तो वो हमें छुड़ाता है हर तरह के खतरे से। जो किसी भी तरह का खतरा उसके लोगों पर हो सकता है, उससे उन्हें वो छुड़ाकर एक आजादी के स्थान पर लेकर आता है। जैसे हम वचन में भी देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने अंधकार के राज्य से छुड़ाकर हमें जो है परमेश्वर ने अपने लाइट, किंगडम ऑफ लाइट में, जो परमेश्वर का राज्य है, वहां पर हमें स्थान दिया है। आगे लिखा है, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा
क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। ऊंचा स्थान, ऐसा स्थान जहां पर जो है, जो दुश्मन है वो पहुंच ना पाए, वो छू ना पाए, ऊंचा किया हुआ है। परमेश्वर ने अपने लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाया है। इफिसियों की पत्री में देखे तो वहां पर कैसे लिखा हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम जी उठे हैं, और हम भी वहां हैं जहां यीशु मसीह हैं। हम भी स्वर्गीय स्थानों में बैठे हुए हैं। सारी प्रधानताएं, अधिकारी, सारी शैतानी शक्तियां जो है हमारे पैरों के नीचे है। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया हुआ है। हमें अपनी आइडेंटिटी को जानना है कि हम आज प्रभु यीशु मसीह में, अगर हमारा रिश्ता है, अगर आज वो सचमुच हमारा प्रभु है, तो हमारा ये रिश्ता कितना उनके साथ स्ट्रांग है। और आगे हम देखते हैं कि लिखा हुआ है कि उसने मेरे नाम को जान लिया है। और जैसे कि मैं बहुत बार आपके साथ शेयर करती हूँ, जब हम हिब्रू में या ग्रीक में ये वर्ड देखते हैं, जानना या नोइंग है इंग्लिश में लिखा हुआ, तो वो वहां पर है कि परमेश्वर को एक्नॉलेज करना, परमेश्वर के साथ एक रिश्ता होना, उस गहरे रिश्ते में जहां पर हम परमेश्वर को जानते हैं कि वो कौन है। और सिर्फ एक ये नॉलेज नहीं है हमारी कि हाँ, जैसे हम किसी के बारे में सोचते कि हाँ हम अपने प्रेसिडेंट को जानते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत ही गहरा है। जैसे हम अपने घर के लोगों को, अपने बच्चों को जानते हैं, बच्चे अपने माँ बाप को जानते हैं, तो एक बहुत पर्सनल रिलेशनशिप है। और क्या जान लिया है? परमेश्वर कहता है मेरे नाम को जान लिया है। और परमेश्वर का नाम, जब हम हिब्रू में नाम देखते हैं, तो वो सिर्फ परमेश्वर जो इंसान का नाम नहीं होता था, वो नाम से जो इंसान है उसकी रेप्यूटेशन जो थी वो पता चलती थी कि ये कौन है। तो उसी तरह जब हम परमेश्वर के नाम को जान लेते, तो हम परमेश्वर के बारे में जान पाते हैं कि परमेश्वर कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसका चरित्र क्या है, और वो अथॉरिटी का जो वो रखता है, उसकी रेपुटेशन कैसी है। परमेश्वर हमारा वफादार है, वो पवित्र है, वो धर्मी है, वो हमें हमसे कभी झूठ नहीं बोलता, वो अपने वादों का सच्चा है, और वो सर्वदा सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा है, और उसका राज्य हमेशा का है। और वो परमेश्वर है जो हमें हमेशा का जीवन जो है वो प्रॉमिस करते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का जो नाम है जब हम जान जाते हैं, तो हम सचमुच कितने उसके लिए, हमारे अंदर जो है परमेश्वर के लिए वो रेवरेंशियल फियर, परमेश्वर के लिए वो हमारे दिल में और ज्यादा हम उसको वर्शिप करते हैं, और परमेश्वर को आदर और महिमा देते हैं कि वो कौन है और उसने हमारे लिए क्या किया है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है क्योंकि उसने मुझे जान लिया है, मैं उसको जो है क्या करूंगा, जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब परमेश्वर हमें कुछ कहते हैं, हमें सुनना है। उसी तरह जब हम परमेश्वर को बुलाते हैं प्रार्थना में, या अपनी किसी भी परेशानी में परमेश्वर को हम कहते हैं हमारी सुन, तो परमेश्वर जो है वो उत्तर देते हैं। परमेश्वर हमसे कभी भी दूर नहीं है। वचन कहता है हम उसके नजदीक आते हैं तो वो हमारे और नजदीक आते हैं। लिखा है संकट में मैं उसके संग रहूंगा। आज हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ते, वो इमैनुअल है। इसीलिए हम किसी भी परिस्थिति से होकर क्यों ना निकल रहे हो, आप ये कॉन्फिडेंटली आप कह सकते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर वो सब कुछ हमारे लिए सहा, वो उन सब जो टेम्पटेशन से होकर निकले जिससे आज हम निकलते हैं। और इसीलिए वो जो है हमारे साथ, वचन कहता है वो हमारे साथ सिंपथाइज करते हैं, हमारी परिस्थिति को समझते हैं। वो हमारे दयालु, हम पर दया करने वाले, वो हमारे महायाजक है, वो हमेशा हमारे साथ है। वचन कहता है कि वो हमारे साथ रहते हैं जब हम संकट में भी होते हैं। वचन में आगे लिखा हुआ है, परमेश्वर कहते हैं मैं उनको बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा। जिस तरह से पिता ने पुत्र को मुर्दों में से जिलाया और अब यीशु मसीह महिमा में बैठे हैं, उसी तरह हमारे को खुदा का वचन प्रॉमिस करता है कि किस तरह वो हमारे साथ है, वो हमें बचाएंगे और वो हमें भी महिमा में बिठाएंगे। और आगे लिखा है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का
दर्शन दूंगा। और परमेश्वर अपने लोगों को वो हमेशा का जीवन जो है वो प्रॉमिस करते हैं, हमेशा की जिंदगी। और परमेश्वर, जब हम इस संसार में भी है, हमारे दिन गिने हुए हैं, लेकिन जब तक हम इस संसार में, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एक दिन हमें ये जीवन छोड़ना है, लेकिन हम परमेश्वर के साथ उद्धार के जीवन में होंगे। जो इंग्लिश का वर्ड है साल्वेशन, उद्धार, वो जो अगर हम हिब्रू में देखें तो वो नाम है यशुआ। यशुआ, यीशु ही हमारे उद्धार करता है, और किसी नाम में उद्धार नहीं है। तो आज आप इस नाम पर विश्वास करें, रिश्ता बनाएं और आशीष पाएं। आमीन।